हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन खिलाड़ी। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो इस बार बिहार बोर्ड में मैट्रिक की परीक्षा देंगे और जिन्होंने हिंदी को अपने मातृभाषा के रूप में चुना है। तो आज हम 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चन को बारे में चर्चा करेंगे जो 2021 के एग्ज़ाम में जिसकी 2021 की परीक्षा में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चलिए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन एक नहीं चार चार बार पूछा है बोर्ड के एग्ज़ाम में, आप देखिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? दोस्तों, इसका आंसर केरल, ऑप्शन ए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये 4 राज्य ऑप्शन में दिए हैं। और इसका सही आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आप अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन इसका आंसर ए केरल है। दूसरा क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? इसका सही उत्तर 2 है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, सुलक्षणी कौन थी? ऑप्शन ए गुरु नानक की बहन, गुरु नानक की मौसी, गुरु नानक की पत्नी, गुरु नानक की बहन। इसका सही उत्तर गुरु नानक की पत्नी है। नाना काना का संबंध है गुरु नानक से, रसखान से, प्रेम घन से, घनानंद से। इसका सही उत्तर गुरु नानक से है। पांचवा क्वेश्चन, कुंवर नारायण रचित पाठ है? ऑप्शन ए अक्षर ज्ञान, बी एक वृक्ष की हत्या, सी मछली, डी बहादुर। इसका सही उत्तर बी यानी एक वृक्ष की हत्या है। अब अपनी अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो छठा क्वेश्चन, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी राम इकबाल सिंह, सी दिनकर, डी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। दो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर डी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन, इसमें से कौन संख्यावाचक विशेषण है? ऑप्शन ए 4, बी थोड़ा, सी अधिक, डी काला। इसमें हमको नहीं लगता है किसी को दिक्कत होनी चाहिए। इसका सही उत्तर 4 है। अब अपनी अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन है, द कस्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया, बी भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी सुखदेव। दोस्तों, इसका भी सही उत्तर भीमराव अंबेडकर है। अब हम अपनी अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां, अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है? दोस्तों, ये बहुत ही आसान लेकिन जटिल क्वेश्चन है, जिसकी पूछने की संभावना उतनी तो नहीं बनती है, क्योंकि लेकिन इसके दूसरे रूप को पूछा जा सकता है, जिसमें ऑप्शन ए अ, बी अभी, सी अभिन, डी अब है, लेकिन इसका सही उत्तर अभी है। कुंवर नारायण कैसे कवि है? ये बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन आप लोग शायद पढ़े होंगे। ऑप्शन ए रहस्यवादी, बी छायावादी, सी हालावादी, डी संवेदनशील। दोस्तों, आपको बता दें कि इसका सही उत्तर बी है। बी नहीं दोस्तों, थोड़ा सा रुकिए अभी। ए यानी रहस्यवादी है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है? ऑप्शन ए जनवाद, सी रीतिवादी, बी रहस्यवादी,
डी सूफी। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पूछने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसका सही उत्तर बी रहस्यवादी है। अब हम अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए कपट, बी सुंदरता, सी मूर्खता, डी निंद्रा। दोस्तों इसका सही आंसर ए यानी कपट है। अब हम अपनी अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? ऑप्शन ए समाचार, बी आग, सी हवा, डी वर्षा। दोस्तों इसका सही उत्तर ए समाचार है। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, अर्थ का विपरीत क्या होगा? ऑप्शन ए सार्थ, बी व्यर्थ, सी अनर्थ, डी पदार्थ। दोस्तों इसका सही उत्तर इसका सही उत्तर बहुत ही आसान है। शायद आप सभी को आता होगा। अनर्थ इसका सही उत्तर है। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? ऑप्शन ए उड़िया, बी गुजराती, सी राजस्थानी, डी कन्नड़। दोस्तों इसका सही उत्तर डी राजस्थानी है। हम अपने अगली क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन, पापपाती को कौन सा रोग था? ऑप्शन ए टिटनेस, बी हैजा, सी कैंसर, डी मेनिंजाइटिस। दोस्तों इसका सही उत्तर डी मेनिंजाइटिस है। हम अपने अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, परदेश की जगह पर रदेशस लिखा गया है, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। इसका ये क्वेश्चन है, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन ए सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, ऑप्शन बी सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, ऑप्शन बी सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर बी यानी सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए अशिक्षा को, बी जनसंख्या को, सी जाति प्रथा को, या डी धंधों की कमी को। इसका सही उत्तर जाति प्रथा को है। हम अपने अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मदन किसका पुत्र था? ऑप्शन ए सेन साहब, बी गिरधर, डी सोफर, डी सिंह साहब। 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी यानी गिरधर है। अब हम अपने अंतिम और फाइनल क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है, शायद आप लोग पढ़े होंगे। विष के दांत कैसी कहानी है? ऑप्शन ए सामाजिक, बी ऐतिहासिक, सी धार्मिक, डी मनोवैज्ञानिक। इसका सही उत्तर बी ऐतिहासिक है। दोस्तों आप लोगों के हिंदी पाठ्यक्रम की परीक्षा शायद 22 या 23 फरवरी को है। मुझे उतनी क्लियर अभी जानकारी नहीं हुई है, लेकिन बहुत ही कम दिनों हैं। इसके लिए ये 20 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरा सुझाव रहेगा कि आप इन 20 क्वेश्चन को ज़रूर देखें और इनको याद करके जाएं, जिससे कि परीक्षा में आप सभी लोगों को ये 20 क्वेश्चन अगर पूछे
तो जवाब हो जाना चाहिए।